रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, जितने प्रोग्राम्स चलते हैं, जितने स्कीम्स चलते हैं, तो इस डिपार्टमेंट के अंडर चलते हैं। आई एम पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। 2 साल हो गया मुझे यहाँ पे काम करते हुए। जेंडर बेस्ड नचिकेता सर से सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी, नचिकेता सर और फैकल्टी मेंबर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आप लोगों से आके बात करूँ। सोआ के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना हो चुका है, 6 साल के ऊपर हो चुका है हमारा रिलेशनशिप। हमने बहुत इंटेंसिवली काम किया था जब हमने स्मार्ट सिटी लिमिटेड में थे, और हम इन इश्यूज पे काम करते थे बेसिकली। यू नो, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट जेंडर बेस्ड वायलेंस? जेंडर क्या है और जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों ज़रूरी है बात करना? मैं अगर किसी को एक को खड़ा करके बोलूँ कि आपने कोई वायलेंस फेस किया है, हमारा पहला आंसर नहीं है। क्या आपके घर में वायलेंस होता है? हमारे घर में नहीं होता है। वो नीचे जो हमारे घर में काम करती है ना, उसके घर में होता है। हमारा जनरल रिस्पॉन्स यही है। बट 3 वुमेन को अगर आप पकड़ते हो, 3 में से 1 वुमेन इज अफेक्टेड बाय वायलेंस। अनफॉर्चुनेटली जितने वायलेंस वुमेन पे कमिट होते हैं, उसमें 70 से 80% अपने ही लोग करते हैं, ठीक है? उसकी पहचान वाले लोग करते हैं। आप चाइल्ड अब्यूज की बात कर लो, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करो। डोमेस्टिक वायलेंस में पड़ोस का आदमी शराब पी के आके उसकी वाइफ को नहीं मारता है। मारता है क्या दूसरी वाइफ को? वो अपनी ही वाइफ को मारता है। तो लोग बोलते हैं वो मुझे मारता है, वो अच्छा आदमी है। शराब पीने के बाद वो चेंज हो जाता है, इसलिए मारता है, ठीक है? जस्टिफाई कर देता है। मैंने एक सर्वे किया था, जटनी में किया था, खोरदा में किया था। जटनी में किया था और फुलबाड़ी में किया था। फुलबाड़ी और जटनी में बहुत डिफरेंस है। जटनी एक अर्बनाइज्ड एरिया है, भुवनेश्वर के पास है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है वो, ठीक है? और फुलबाड़ी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? लोगों से सिर्फ एक औरतों से सवाल पूछा गया कि क्या आपने नमक ज़्यादा डाला तो क्या वो, और आपके हस्बैंड ने आपको मारा तो क्या वो वायलेंस है? आप बिना बुलाए आपने बिना पूछे जाके पैसे खर्च कर दिए, साड़ी खरीद के ले आई या अपने पेरेंट्स को दे दिया, तो और आपके हस्बैंड ने मारा तो क्या ये वायलेंस है? वायलेंस? हाँ ना? उन्होंने बोला नहीं, ये वायलेंस नहीं है। दोनों ने बोला, फुलबाड़ी वालों ने भी यही बोला और जटनी वालों ने भी यही बोला। हमें मालूम ही नहीं है कि वायलेंस क्या है। एक वायलेंस अफेक्टेड वुमेन, अगर एक हस्बैंड ने एक वाइफ को मारा है और वो उसके शरीर में कहीं निशान दिख नहीं रहे, मैंने खून नहीं निकला, हाथ पांव टूटा नहीं, और वो पुलिस के पास जाती है और बोलती है कि सर आप चलो मेरे हस्बैंड को बताओ, डांटो, उसने मुझे मारा, तो वो पुलिस वाला क्या बोलेगा? छोड़ के जाएगा उसके साथ? बोले घर का मामला है यार, संभाल ले, मेरे पास और भी बहुत काम है। जाएगा वो? नहीं जाएगा। हम डोमेस्टिक वायलेंस एज अ वर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम वो मानते ही नहीं है कि वो वायलेंस है। अब सोचो इसका इंटेंसिटी, सोचो आप, ठीक है? डाउरी में बहुत सारी औरतें मरी। आपको मालूम है डाउरी एक्ट कैसे आया था? 70s के टाइम में देखा गया कि यंग औरतें जलकर मर रही हैं। स्टोव फटा, कौन मरा? ना घर की बहू मरी। फांसी देके मरी, कौन मरी? ना बहू मरी। पॉइजन खाया, किसने खाया? ना बहू। तो जब कंटिन्यूसली ऐसा हुआ ना, तो लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार घर में अगर जहर मिला खाने में, तो क्या खाली बहू ने खाया? बहू क्या सबसे पहले खाती है? तो इसका मतलब तो सबको मरना चाहिए था, तो बहू क्यों मरी? स्टोव फटा तो घर में क्या खाली बहू थी? तो बहू क्यों मरी? तो बहुत रिसर्च हुआ और तब समझ में आया कि सब डाउरी के कारण घर के ही लोग मार रहे हैं। तब जाके डाउरी एक्ट आया। जो भी एक्ट आता है ना, जो भी लॉ बनते हैं, कैसे बनते हैं? गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भगवान नहीं है, उनको नहीं मालूम कि आपके सोसाइटी में क्या इश्यूज है। उनका इंटेंसिटी का भी उनको अंदाजा नहीं, क्योंकि वो अपने AC रूम में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? उनका नॉलेज है बट ग्राउंड लेवल नॉलेज नहीं है। जब मैं जाती हूँ ना वायलेंस के ऊपर बात करने, तो लड़के बोलते हैं कि मैडम क्या लड़कों पे वायलेंस नहीं होता है? क्या वाइफ लड़कों को नहीं मार रही, हस्बैंड को नहीं मार रही है? हस्बैंड परेशान नहीं हो रहा है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बता दो कितने हस्बैंड जाके पुलिस में कंप्लेंट किए हैं कि हमारे ऊपर वायलेंस हो रहा है? उनको शर्म आता है। ये जो शर्म आता है, हम नहीं बोलेंगे, घर की बात है। व्हेन डू वी स्टार्ट टॉकिंग? हमने अब शुरू से अपने बच्चों को बोलना नहीं सिखाया है, नहीं सिखाया। हम बोलते हैं बच्चों को कि अगर किसी ने कुछ खराब किया, तुझे मालूम नहीं है, उसने प्यार से हाथ लगाया हुआ, तू ज़्यादा सोचती है। हम बहुत आराम से बच्चों को चुप कराते हैं। कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि अगर वो लड़की बोल रही है कि मेरा मामा मुझे छूटा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है।
क्योंकि एक लड़की को छोटी सी भी हो ना उसको समझ में आ जाता है टच के बारे में। एक लड़का अगर बोल रहा है ना कि मुझे मम्मी मत भेजो वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो भैया मुझे गोदी में बिठाता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्यों बैठूँ गोदी में, तो हमको सुनने की आदत नहीं है, हमको अपनी कान बंद करने की आदत है। हम ये मानते नहीं है कि एक इश्यू है सोसाइटी में। किसी भी चेंज को लाने के लिए सबसे पहला काम पता क्या होता है कि ये मानना कि एक इश्यू है। आप अपने लाइफ में देखो, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मेरा अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाई याद नहीं रह रहा, मुझसे पढ़ाई हो नहीं रहा, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मुझे करना क्या है? क्या मुझे उसी पढ़ाई के लाइन में आगे जाना है? मेरे पापा ने मुझे इंजीनियरिंग में भर दिया है, बोला कि तू इंजीनियरिंग करके निकलेगा, मेरे घर में जितने लोग हैं सबने इंजीनियरिंग किया, तुझे भी करना है, बट मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो रहा है। ये बोलने के लिए आसान है, बट पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, पेरेंट्स समझना नहीं चाहते और बच्चों को बोलना सिखाया गया नहीं है, तो उन्हें मालूम नहीं है, वो पढ़ लेते और अच्छे इंजीनियर नहीं बनते। मेरा बेटा एक प्लेयर है, ठीक है, प्लेयर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब प्लेयर बनाने की कोशिश करते हो ना, तो आपको सारा सोसाइटी समझाता है कि मैडम आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। माई सन इज नॉट अ फुलिश बॉय। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई नहीं होता, उससे पढ़ाई होता है, बट उसको पढ़ाई पसंद नहीं था। करना क्या है, खेलता अच्छा है, सुबह 9 बजे जाएगा, 12 बजे तक इस धूप में आप आधा घंटा खड़े होकर दिखा दो, वो उसमें जाके 5 घंटा खेल के आता है। क्या वो मेहनत नहीं है? बट सोसाइटी उस मेहनत को रिकॉग्नाइज करती है? बर्बाद करती है लाइफ को। ही वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, उसने मुझे कहा कि आप मुझे प्लीज खेलने दो, मुझे टेनिस पसंद है, मैं अगर टेनिस में प्लेयर नहीं बनाना, मैं कोच बन जाऊंगा, मैं अपना इंस्टीट्यूट बन जाऊंगा, मैं रेफरी बन जाऊंगा, बट आई अर्न माई लिविंग, तो आप मुझे प्लीज खेलने दो। एक 7th क्लास के लड़के ने बोला, आई ट्रस्टेड हिम एंड आई एम अलाउड टू प्ले। बट हम लोग एज पेरेंट्स हमें सुनना नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपना पर्सपेक्टिव लोगों के आसपास क्या बोलेंगे उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। एक सोशियोलॉजिकल थिंकर ने एक बार बोला था, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, ठीक है, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। फिर मैं क्या हूं? आई एम दैट व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। समझ आया? मैं वो नहीं हूं कि मैं जो सोच रही हूं मैं नहीं हूं, आप जो सोचो वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं ना? मैं वो हूं जो मैं सोच रही हूं कि आप ऐसा सोच लो। मैं एक लड़की रूम के अंदर आई और सब मुड़कर उसकी ओर देखने लगे, सबने बोला कितना सुंदर ड्रेस पहना है, उसका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा, ठीक है। हम जो फोन्स खरीदते हैं ना, आईफोन, एप्पल, ये जो भी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? अपने लिए खरीदते हैं। सामने होता वाह कितना अच्छा फोन है, आप एक बार देखो, आप एक कुछ खरीद के लाओ और कोई ना देखे उसके ओर, कोई है यार पड़ा रहा तो क्या फायदा, कोई से देखा नहीं। हमारा पर्सपेक्टिव, हम दूसरों के पर्सपेक्टिव के, मतलब सामने वाले को बोलने की भी जरूरत नहीं है। कोई बच्चा घर के रूम के अंदर घुसता है, आप उसको और देखो और उसकी ओर देखो, ऐसे देखो कि उसको लगे कि उसके ड्रेस में कुछ लगा है। वो दिन भर बेचारा घूम घूम के देखता रहेगा कि क्या लगा है, क्या देखा था उसने। आपने नहीं बोला, उसने कैसे डिसाइड किया? उसने ये सोच लिया कि आप यही सोच रहे हो। जेंडर और सेक्स की बात करते हैं। क्या सेक्स और जेंडर सेम है? इंटरचेंजेबली यूज होता है, लिखते हैं क्या नाम जेंडर हम लिख देते हैं, ऐसे ही है। तो सेक्स और जेंडर सेम है? हाँ ना नहीं? कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? एनीवन? क्या आपको क्या लगता है, क्या एक सेक्स और एक जेंडर, मेरा सेक्स फीमेल है, क्या मेरा जेंडर भी फीमेल होना चाहिए या मेरा जेंडर कुछ और हो सकता है? एनीवन? बताइए। ओके, डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस क्या है? क्या जेंडर, सेक्स अगर मेरा फीमेल है तो क्या मैं मेल बन सकती हूँ? यस, सर्जरी से हो जाता है, ठीक है। तो सेक्स को भी चेंज किया, तो सेक्स को बोलते थे इंटरचेंज नहीं हो सकता, बट सेक्स को भी लोग चेंज कर रहे हैं। जेंडर क्या है फिर? बताओ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके सब बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि तुम लड़की हो? जब लड़की पैदा होती है, उसका रूम अगर पेंट करना है तो पेंट कर देंगे, कपड़े लाना है तो फ्रॉक लाएंगे। आप लड़कों को लाके फ्रॉक पहनाते हो? ये लड़कियों को फिर भी शर्ट पैंट पहना देते हैं लड़कियां, बट लड़कों को पहनाओगे फ्रॉक?
आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां सिर्फ जीन्स पहनती है, बट आपने देखा है किसी आदमी को सिर्फ फ्रॉक पहन के घूमना? गर्ल्स को खिलौने जो देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं खिलौने? लड़की को बारबी देंगे। लड़के को दिया किसने बर्थडे प्रेजेंट में बारबी? आज तक किसने बोला कि इसको बारबी पसंद नहीं है, कि ये किचन यूटेंसिल्स पसंद नहीं है? कैसे पता चला? हम लोगों ने सोच लिया, हमने वही चीज देखा, हमने समझ लिया, हमने कैलकुलेट कर दिया कि लड़कों को बारबी डॉल नहीं देते हैं, लड़कों को क्या देते हैं? फुटबॉल देते हैं, क्रिकेट देते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी जो चीज रीइंफोर्स करती है, कैसे रीइंफोर्स करती है? उसके मीडियम्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कैसे मीडियम? क्या मीडियम है? रिलीजन के नाम व्रत रखना है। कौन रखेगा? आदमी रखेगा? औरतें व्रत रखेगी, उम्र आदमी की बढ़ेगी। होता है ऐसा? हो सकता है, बढ़ सकता है। रिलीजन के नाम पे सोसाइटी में कंट्रोल मैकेनिज्म्स काम करते हैं। अगर आप सोचो ना कि सोसाइटी कैसे चलता है, 50 साल पहले जो चीज था ना, आज भी वही चीज है। बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपको लगता है चेंज हो गया? बहुत ज्यादा चेंज है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ, पहले एक हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को जिंदा जला देते थे, आज जिंदा नहीं जलाते। ठीक है, उतना प्रोग्रेस हो गया है। पहले एक लड़की विधवा हो जाती थी तो एजुकेशन के बारे में सोचते भी नहीं थे। किसी एक पहला इंसान, सोचो, पहली लड़की जिसने बोला होगा कि मेरा भाई स्कूल जा रहा है तो मुझे भी जाना है। किसी पिता ने जो बोला होगा कि मेरे बेटे को अगर मैं छोड़ सकता हूँ तो मेरी बेटी को भी छोड़ना है, तो क्या हुआ होगा? सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा? नहीं किया था। जब सोसाइटी के जो मैकेनिज्म्स है ना, वो इस तरह बनाए गए हैं कि जब जो ठेकेदार होते हैं सोसाइटी के, उनको नहीं, सिस्टम हिलने वाला है, रोको उसे। विधवा की क्या शादी की बात कर रहा हूं? ठीक है, आज भी अगर एक वाइफ मर जाती है तो 1 महीना होते होते ना सारे रिलेटिव्स का सदर रहता है, कैसे उसके लिए लड़की ढूंढो यार, वो इतना सा बच्चों को कैसे पालेगा? उल्टा हो जाए तो बोलते हैं लड़के के लिए, लड़की के लिए ढूंढो, बात भी नहीं करते हैं। तो चेंज क्या हुआ है? सोचो, हुआ है चेंज? नहीं हुआ, हम वहीं खड़े। कैसे होगा चेंज? we'll have to start talking about it. बोलना पड़ेगा कि इश्यू है भैया, समझो इसे, ये समस्या है, इस पे बात करना होगा। बात करने के लिए लोगों को इकट्ठा होना होगा और बताना होगा कि नहीं, ये गलत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? दहेज, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। करा दो शादी आप बिना कुछ दिए, वो लड़के की नाक कट जाएगी। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, पूरी जिंदगी वो रोता रहेगा। बदल गया सोसाइटी? कुछ नहीं बदला। 1-2 चेंज हमेशा एक से शुरू होता है, बट इट हैज टू कैच अ मोमेंटम। मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको इशू पे बात करना होगा, आपको बोलना होगा। यंग बच्चे, यंग माँ सबसे पोटेंशियल होते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि उनमें वो क्षमता होती है कि वो खड़े होकर चीज़ों को चैलेंज कर सके। बिलीव मी, आपके पेरेंट्स ने जो बात सोचा नहीं होगा, जिस बात पे कभी रिटेलिएट नहीं किया होगा, आप चाहो ना आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। आप मुझे मत सिखाओ, मेरी शादी से आपकी इज्जत का कुछ नहीं है। वो फ्लाइट मुझे काटनी है तो मैं डिसाइड करूँगा, आप बोल सकते हो। ये जनरेशन बहुत स्ट्रांग है, इनको समझाना पड़ेगा। समझाएगा कौन? इश्यूज के बारे में समझाएंगे? नहीं चलेगा घर में, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि इशू है बोल के। समझाएगा कौन? स्कूल में तो पढ़ाई का बोझ इतना है कि और बाकी इश्यू पे बात ही नहीं होता है। यही सब प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इश्यूज के बारे में बात करें, जाने कि सोसाइटी में क्या इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने जेंडर और सेक्स की बात की, जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है? अगर एक वायलेंस कमिट होता है सोसाइटी किसी के ऊपर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जेंडर के होता है, तो वो एक, अगर मैं औरत हूँ इसलिए मुझ पर रेप हुआ या एसिड अटैक हुआ, तो वो जेंडर बेस्ड वायलेंस में जाएगा। एक किन्नर है, थर्ड जेंडर, उस पर अगर वायलेंस हुआ, उसको मॉब ने पत्थर मारा, उसको
रेप हुआ, उसका कुछ और खराब है, इवन दैट इज अ जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि उसके जेंडर के कारण उस पर अटैक किया गया, दैट्स अ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का कैटेगरी बहुत बड़ा है। अगर फिजिकल टॉर्चर है तो सेक्सुअल में भी बहुत सारे कैटेगरीज आ सकते हैं। ठीक है, और ओरल माने आपका एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, लैंग्वेज में जा सकता है, इमोशनल टॉर्चर हो सकता है, हस्बैंड कुछ ना करे किंतु वाइफ को पैसा न दे, जो मैंने बोला, मैं जो खाना बोलूंगी तू वही बनाएगी, मैं जितना बोलूंगी तू वही जाएगी, इतना फिर वो बहुत अच्छे घर में है, बहुत अच्छे से है, बड़ा घर है, सब है और अच्छे कपड़े पहनती है, बट अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती, तो क्या वो वायलेंस है? आप जब सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वायलेंस का कैटेगरी बहुत बड़ा होता है। सिर्फ एक थप्पड़ मारना इज नॉट वायलेंस। अगर मैं कमा के लाती हूँ और मेरा हस्बैंड मेरा पैसा ले जाता है और वो मुझे हर बार ऑफिस जाने से पहले पड़ता है, प्लीज मुझे 50 रुपीज़ दे दो, अगर मैंने 100 रुपीज़ मांगा तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से साड़ी खरीद सकती हूँ, बट मैं अपनी मर्जी से ज़मीन खरीद सकती हूँ, घर बुक कर सकती हूँ। इसका मतलब सारा बड़ा डिसीजन कौन ले रहा है? हस्बैंड ले रहा है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आर वी एनीवेयर नियर इक्वालिटी? हमने बोला लड़कियां पायलट बन गई, डॉक्टर्स बन गई, साइंटिस्ट बन गई। आज भी एक डॉक्टर बहुत अच्छे जॉब में है, बहुत अच्छी जगह पे, उसको उसके पेरेंट्स को लगा उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वो जरूरत पड़ने पर उसकी नौकरी छुड़वाएंगे और उसकी शादी करेंगे ना? या उसको बोलेंगे नहीं नहीं तू डॉक्टर है, तू काम करती रहे, ना हो शादी, बोलेंगे? यार अच्छा रिश्ता है, तू छोड़ दे। आदमी तो, हस्बैंड तो कमा रहा है ना, तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? मैंने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है जहाँ पे लड़कियों को डॉक्टर से इसलिए बनाया जाता है ताकि एक हस्बैंड डॉक्टर से शादी करा सके और सोसाइटी में उनकी इज्जत उठ जाए। कैसे उठती है इज्जत मुझे नहीं मालूम, समझ में आ रहा है?